ये कहानी है मधुमिता शुक्ला की, जिसको एक नेता ने 3 बार प्रेग्नेंट कर दिया। ये नेता अमरवड़ी त्रिपाठी। मधुमिता कवि सम्मेलन के आयोजक की पहली पसंद थी। साल 2000 में मधुमिता को दिल्ली कवि सम्मेलन से बुलावा आता है। उधर मधुमिता की कविता सुनकर सभी लोग ताली बजाते हैं, क्योंकि मधुमिता उस कवि सम्मेलन में बहुत छोटी थी। उधर अमरवड़ी त्रिपाठी की माँ भी होती है। उसकी माँ को कविता से बहुत प्रेम था। उसके बाद अमरवड़ी की माँ मधुमिता से मिलती है और अपने घर पर बुलाती है। फिर मधुमिता उसकी माँ को वादा करती है और वो एक दिन अमरवड़ी के घर में जाती है। दोनों की मुलाकात बहुत अच्छा होता है। फिर अमरवड़ी मधुमिता को देखता है। वो मधुमिता के बारे में बहुत सुन चुका था। फिर अमरवड़ी कहता है कि वो चुनाव के लिए कुछ लाइन लिख कर दे, तो मधुमिता मान जाती है। अक्सर मधुमिता अमरवड़ी के लिए चुनाव का भाषण लिखती थी। साल 2003 तारीख 9 महीने लखनऊ के निशातगंज इलाके के पेपर मिल्क कॉलोनी के मकान नंबर 33 में मधुमिता अपने नौकर के साथ रहती थी। शाम के समय में मधुमिता कुछ लिख रही थी, तभी 2 लोग उसके घर पर आते हैं। मधुमिता दोनों को अंदर बुलाती है। फिर मधुमिता अपने नौकर को चाय बनाने के लिए कहती है, तभी घर में गोली चलता है। फिर नौकर देखता है कि मधुमिता को गोली लगी होती है और वो 2 लोग बाइक पर भाग रहे हैं। वो आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई भी उनको पकड़ नहीं सका। फिर इस बारे में वो नौकर मधुमिता के जुड़वा बहन को बताता है। उसका नाम निधि होता है। निधि फौरन आती है। फिर ये खबर पुलिस को देते हैं। पुलिस को लगता है कि यह मामला लूटपाट के लिए हुआ है। फिर पुलिस को पता चलता है कि यह मामला लूटपाट के लिए नहीं हुआ है, यह गोली सामने से मारा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पुलिस को कुछ सामान मिलता है तो उसकी जांच करने के लिए भेजते हैं। फिर पुलिस मधुमिता के बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, लेकिन अमरवड़ी अपने कुछ अधिकारी के साथ हॉस्पिटल में आता है और पोस्टमार्टम खत्म ना होने तक उधर ही बैठता है। फिर अमरवड़ी मधुमिता के बॉडी को उसके घर भेज देता है। लखनऊ से मधुमिता का घर करीब 140 किलोमीटर की दूरी में था। इसमें से लगभग 110 किलोमीटर का सफ़र सभी लोग पूरा कर चुके थे। गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। फिर अनिल अग्रवाल को जानकारी मिलती है कि वो पुलिस की टीम भेजकर मधुमिता की बॉडी को वापस लेकर आए, क्योंकि मधुमिता के फ़ोन और डायरी चेक करने में ये मिलता है कि मधुमिता प्रेग्नेंट थी। उसने अपने प्रेग्नेंट होने की बातें अपनी डायरी में लिखी थी। उसमें यह भी लिखा था कि मधुमिता और अमरवड़ी रिलेशन में थे। ये बात निधि से पुलिस पूछते हैं तो निधि ये बात कन्फर्म करती है। वो कहती है कि ये 3 बार है जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई, लेकिन 2 बार मधुमिता की एबॉर्शन करा दिया गया। फिर पुलिस मधुमिता के बॉडी को वापस लेके आते हैं। ये साफ होता है कि मधुमिता के पेट में 7 महीने का बच्चा है, लेकिन ये बात पोस्टमार्टम में नहीं होता। फिर पुलिस मधुमिता के पेट में जो बच्चा है उसका सैंपल लेते हैं और अमरवड़ी के खून का सैंपल भी लेते हैं। फिर पुलिस को ये पता चलता है कि मधुमिता के पेट में जो बच्चा है वो अमरवड़ी का ही है। निधि एफआईआर दर्ज करती है और कहती है कि अमरवड़ी ने मधुमिता से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाया था। फिर डीएनए रिपोर्ट को क्राइम ब्रांच लखनऊ भेज दिया जाता है। लखनऊ क्राइम ब्रांच के तत्कालीन एसएसपी राजेश पांडे इस केस की जांच शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री मायावती थी और अमरवड़ी मायावती के सरकार में मंत्री थे। लगातार सीबीआई से इसकी जांच की मांग होती है, लेकिन मायावती इस जांच को सीबीआई को नहीं भेजती है। बाद में इसकी जांच को सीआईडी को दी जाती है। अब मायावती पर अमरवड़ी को बचाने का आरोप लगता है। बाद में मायावती
अमरवड़ी को अपने सरकार से निकाल देती है, लेकिन उस जांच में किसी प्रकार की तेजी नहीं देखी जाती। इसी दौरान निधि पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से बात करती है। 17 मई 2003 को इस केस को सीबीआई को दी जाती है। फिर उसके पत्नी अपने भतीजे को अमरवड़ी पर नजर रखने के लिए बोलती है। फिर एक दिन अमरवड़ी को उसके पत्नी पकड़ लेती है और अमरवड़ी सब बता देता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि अगर मधुमती को रास्ते से हटा लिया जाए तो पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर उसके पत्नी मार्च 2003 को रोहित से मिलती है। रोहित ये काम संतोष राय को देता है। फिर संतोष राय अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मधुमिता को मारता है। 23 सितंबर 2003 को अमरवड़ी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जितने भी लोग उनके साथ थे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उन सबको बेल मिल जाता है। अमरवड़ी ये दिखाता है कि मधुमिता की शादी आईआईटी के किसी स्टूडेंट से होती है, लेकिन बाद में ये झूठ होता है। फिर से वो दिखाता है कि मधुमिता का किसी और लड़के के साथ संबंध था, लेकिन यह भी गलत साबित होता है। फिर निधि के कहने पर सुप्रीम कोर्ट यह केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर देता है। फिर अमरवड़ी की जमानत रद्द कर दिया जाता है। उत्तराखंड में सुनवाई होता है और यह साबित होता है कि अमरवड़ी पर लगाए गए आरोप सही थे। 24 अक्टूबर 2007 को सभी लोगों को दोषी करार देके उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। सभी को जेल भेज देते हैं, लेकिन 2012 में इन सभी को उत्तराखंड की जेल से गोरखपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन 2023 के अगस्त में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन दोनों के अच्छे व्यवहार के कारण उन दोनों को जेल से रिहा कर दिया था।